लेकिन पाकिस्तान मुझे तो आंदा 500 साल में भी उठता नजर नहीं आ रहा। ये सारी बातें करके आप दिल भी तोड़ते हैं, लेकिन दिल नहीं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। देखिए, मैंने जो जो बातें की थी खान साहब के बारे में कि ये होगा, उससे ज्यादा ही वर्स्ट हुआ है। मुझे पता है ना कि भाई इन तिलों में तेल ही कोई नहीं, सीधी सी बात है। बिल्कुल। उसमें आपने कभी महसूस की है जिम्मेदारी इस यूथ के लिए? मेरा यकीन है आपकी मेजॉरिटी फॉलोइंग यंग लोग ही हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। अदर देन अपने आप को कुरान एंड हदीस में एजुकेट करने के लिए, इसके बियॉन्ड हम क्या कर सकते हैं? जी, हम तो कह रहे हैं साइंस की आपने तालीम हासिल करनी है। ओके, हाँ जी, और जिसका भी जग लगता है मुल्क छोड़ के जाए, इस मुल्क में नहीं रहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। एक वीडियो का क्लिप आप मुलाहिज़ा कर चुके जिसके अंदर मिर्ज़ा साहब ने क्या लब कुशाई की कि 500 साल भी पाकिस्तान उठता नज़र नहीं आता और आप इस तरीके से जिसका जैक लगे वो इस मुल्क से भाग जाए या निकल जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज इसी वीडियो के हवाले से रिव्यू पेश करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम अपनी भी बात रखेंगे, प्लस दो बड़े इंटेलेक्चुअल्स उनकी भी बातें रखेंगे, एक डॉक्टर इसरार रहमहुल्लाह और दूसरे साहिल अदीम साहब। आपको मालूम है कि साहिल अदीम साहब की कुछ चीज़ों से हम इख्तलाफ भी रखते हैं, डॉक्टर इसरार रहमहुल्लाह की चीज़ों से इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन जो ये पाकिस्तान वाला मामला है इसके मामले के अंदर इन दोनों की राय समझ लीजिए ऐसे है कि जैसे सोने के कलम से, सोने के पानी से लिखने के काबिल हैं। अगर इनको हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे तो 500 साल तो दूर, हम 5 साल के अंदर भी अपनी एक असास कायम कर सकते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान एक मुस्तहकम और तरक्की पजीर ममालिक के करीब करीब पहुँच सकता है। लेकिन अगर हमने ऐसे ही लोगों की, जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जैसे लोग हैं जो आज आपको इस चीज़ पे मजबूर कर रहे हैं, और ऑलरेडी भी आप वीज़ा सेंटर्स के बाहर देखें क्या रश लगे हुए हैं, क्या मामलात हो रहे हैं। पाकिस्तान का पासपोर्ट बनाने की जो प्रिंटिंग मशीनें हैं वो जवाब दे चुकी हैं इस वक्त, यानी इस हद तक बुरे हालात हैं। तो पहले साहिल अदीम साहब की वीडियो देखिए, फिर हम उसके हवाले से बात करते हैं, और आखिर में हम डॉक्टर इसरार रहमहुल्लाह के हवाले से वीडियो भी दिखाएंगे और उनके हवाले से बात भी करेंगे, उनका इस मामले में क्या मौक़िफ़ है पाकिस्तान के इस्तेहकाम के हवाले से। सर, मेरा बहुत प्यारी बात किया है। देखें, वासिफ साहब की बात ही लेके चलते हैं। मैंने शुरू से मेरे उस्ताद जॉर्डन के हैं एक, इब्राहिम साहब, उन्होंने तकरीबन ऐसी एंगल से बात की जो वासिफ साहब ने बहुत सिंपली कन्वे करनी, क्योंकि बड़ा आदमी बड़ी आराम से कर देता है, कि अबू बकर के दर्जे पे पहुंचता है जब मक्का पूरी तरह जाहिलियत में जाता है। ठीक है, ये गौर से समझें। ये जो शख्स भी कह रहा है पाकिस्तान से निकलो, पाकिस्तान से भागो, उसको इस्लाम नहीं समझ आया। मैं किसी शक में नहीं हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त गहराई बॉटम पे, तो यही तो अपॉर्चुनिटी है। इससे बड़ी क्या अपॉर्चुनिटी है? आपको क्या जन्नत चाहिए थी जिसके अंदर पौधा उगाना था? आपने जन्नत में पौधे उगाने आए हम? मतलब किधर है मेरा मजदूर जिसने मेमारी करके खड़े करनी है इमारत? आपको आलीशान इमारतें चाहिए, इसकी पेंटिंग करेंगे हम, या पेंटिंग बनी हुई चाहिए, इसमें रंग भरे हैं? जी, तो आपने साहिल साहब की बातें मुलाहिज़ा कर ली। हम मुकम्मल वीडियो नहीं लगा सके, इसका कुछ हिस्सा लगाया और इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मुलाहिज़ा भी कर सकते हैं। तकरीबन 10 पॉइंट्स इन्होंने पेश किए इस वीडियो के अंदर जो मुकम्मल है। उसके अंदर इन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मिसाल दी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कभी ना बन सकते अगर मक्के के अंदर वो वाले हालात ना होते। और इसके हवाले से उन्होंने और भी मामला पेश किए कि ये बेस्ट टाइम है, जो वर्स्ट सिचुएशन होती है वही बेस्ट टाइम होता है अपॉर्चुनिस्ट के लिए, यानी वो अपॉर्चुनिटी होती है उन लोगों के लिए जो कि वहाँ पे काम करके उस बंजर ज़मीन के ऊपर काम करके उसको ज़रख़ेज़ बना सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ सीरत मुबारका से हमें मिलती है, और साहिल साहब ने भी इसको सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही लिंक करके लोगों को क्रक्स के अंदर समझाया। मेन उनका मोटिव यही था कि सीरत को समझें, देखें कि किस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने इतने चंद सालों के अंदर एक मदीने के अंदर इनकलाबी रियासत बर्पा की, वो उनका मेन मौजू था। लेकिन अगर हम इसको सीरत के उस एंगल से भी देखें कि किस तरीके से हबशा की तरफ हिजरत की गई, और जब हिजरत हबशा के बाद हज़रत जाफ़र तैयार भी जब वापस आए, जाफ़र बिन अबी तालिब, तो नबी अलैहिस्सलाम को कितनी खुशी हुई। ये नहीं हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को कहा वहाँ हमेशा के लिए आप चले जाएँ, वहाँ कुछ अरसे के लिए गए, उसके बाद जैसे ही हालात साजगार हुए, नबी अलैहिस्सलाम का ऑर्डर आया, तो उसी वक्त मदीने के अंदर जोक दर जोक मुसलमान इकट्ठे हुए, हिजरतें की, वहाँ मेहनत की,
हर लिहाज से, चाहे वो जिहाद का मैदान हो, चाहे क़िताल का मैदान हो, चाहे वो इल्म का मैदान हो, चाहे हदीस का, हर मैदान के अंदर मुसलमानों ने वहाँ पे मेहनत की। और फिर वो वक्त आया कि मोता के अंदर रोमन एम्पायर के सामने मुसलमानों का 3000 का लश्कर काफ़ी था, उनके 2 लाख के लश्कर के मुकाबले में भी। और दूसरी तरफ फ़तह मक्का के मामले के तक सब चीज़ें नबी अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से मैनेज की, कहाँ नबी अलैहिस्सलाम का, सहाबा का ये आलम हुआ करता था कि आपके पास एक वक्त की रोटी नहीं होती थी, एक खजूर के ऊपर अक्सर एक दिन गुजारा किया जाता था, और अक्सर खाना ना होने की वजह से रोज़ों के ऊपर गुजारा करना पड़ता था। ये सीरत का वो सबक था जो कि रूहानी अंदाज में मुसलमानों को, पाकिस्तान के ख़ास तौर पर मुसलमानों को समझाने की, बताने की ज़रूरत थी, और उस बुनियाद के ऊपर इनको लाने की ज़रूरत थी जो कि इस्लाम की बुनियाद थी। अगर रोज़े ने आपकी ये ट्रेनिंग नहीं की कि आप पिज़्ज़ा बर्गर छोड़ के नॉर्मल खाने के ऊपर, चंद टकों के ऊपर गुजारा नहीं कर सकते, तो आपने रोज़े से कुछ नहीं सीखा। अगर ज़कात ने, सदक़ात ने, हज ने, इन सब चीज़ों ने आपके निज़ाम की ट्रेनिंग नहीं की कि आपने मुल्क से भाग के नहीं जाना, बल्कि उसी मुल्क को ज़रख़ेज़ बना के उसमें काम करना है, उसी के ऊपर, उसी बुनियाद के ऊपर काम करना है जिसके लिए ये कायम किया गया था। तो आप यकीन जानिए, आपको अली मिर्ज़ा जैसे लोग, जो कि अपनी अक्सर तकरीरों के अंदर, या एक जगह पे हमने काफ़ी अर्सा पहले वो सुना, वो क्लिप किसी के पास हुआ तो वो भी हमें लिंक में शेयर कर दीजिएगा, कहते हैं कि मेरा तो यहाँ पे कुछ है नहीं, मेरे बच्चों ने भी बाहर यूके चले जाना है, मेरे भाई भी बाहर यूके में है। तो आप खुद सोचिए कि एक बंदा यहाँ पे फ़िरका वारियत की आग लगाता है और अपने बच्चों को उस जगह से निकाल के दूसरे मुल्क में भेजने की बात करता है, और पाकिस्तान के लोगों को भी ये तरगीब देता है कि भाई निकल जाओ यहाँ से, भाग जाओ, 500 साल तक उठने का कोई चांस नहीं यहाँ पे। यानी जब ऐसे आप ज़ाहिरी हालात के ऊपर, जो कि क्रिएटेड हैं, क्राफ्टेड हैं कुछ लोगों की वजह से, तो उस हालात के अंदर आप उनको बजाय कि उनको मोटिवेट करें कि भाई दीनी लिहाज से आप जद्दोजहद करें, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था उसके लिए जद्दोजहद करें। और आखिर में हम डॉक्टर इसरार रहमहुल्लाह के हवाले से एक बात करके, उनकी वीडियो लगा के इस बात को ख़त्म करते हैं कि उनका जब उनकी ज़िंदगी थी तो हमारे अक्सर दोस्त अहबाब जब बाहर के मुल्क शिफ्ट होने की या फिर वहाँ पे रोज़गार के लिए जाने की कोशिश करते थे, जो डॉक्टर इसरार रहमहुल्लाह की जमात में थे या तंजीम में थे, तो डॉक्टर साहब उनको बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया करते थे। बल्कि हमारा एक दोस्त था तो वो भी इनका हिस्सा था, इनकी तंजीम का हिस्सा था। तो हुआ ये उसके साथ, जब वो पहली बार जब पाकिस्तान से भागने की या फिर बाहर के मुल्क से रोज़गार कमाने के लिए जा रहा था, तो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डॉक्टर इसरार रहमहुल्लाह से मुलाकात भी कर सकता। वो उनको बताए बगैर चला गया, क्योंकि उसको ये पता था कि डॉक्टर इसरार रहमहुल्लाह इसको कितना डिस्करेज करते हैं। जब आपको अल्लाह ताला से आपने वादा करके एक मुल्क लिया कि हम इसको अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह का निज़ाम या उसकी हुकूमत कायम करेंगे, लेकिन आपने वो नहीं की, तो आपके साथ वही होगा। आप डॉक्टर इसरार रहमहुल्लाह का क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए, जो कि बहुत पुराना क्लिप है, कम से कम 15 साल पुराना होगा या इससे भी ज़्यादा। उसके अंदर वो क्या फरमा रहे हैं, और अगर हमने इन चीज़ों को फॉलो ना किया तो हम ऐसे ही पूरी दुनिया में भी ज़िल्लत और रसवाई का नमूना बनेंगे, प्लस हमारे पास सब वसाइल होने के बावजूद हम इसी तरीके से मुल्क पाकिस्तान से फ़रार होने की बातें ही लोगों को प्रोपेगेट करेंगे। और उनके मुक़ल्लिदीन क्या कहते हैं, डॉक्टर इसरार रहमहुल्लाह की वीडियो के बाद आपको हम इस वीडियो के ऊपर कमेंट्स भी दिखाएंगे जो साहिल अदीम साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के कंपैरिजन में लगाएगी कि इंजीनियर साहब क्या कहते हैं और साहिल साहब क्या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर रह के इसमें मेहनत करने के हवाले से। तो आप उन कमेंट्स को मुलाहिज़ा कर सके ही, बल्कि हम आपकी स्क्रीन पे अभी कुछ डिस्प्ले करवा देते हैं, आप वो मुलाहिज़ा करके ही सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितने इनके मुक़ल्लिदीन या फॉलोअर्स या स्टूडेंट्स गिर चुके हैं कि एक सीधी सादी बात जो साहिल साहब ने कही उसके ऊपर कितने नेगेटिव कमेंट्स आए और क्या क्या चीज़ें उनको कह रहे हैं। कोई कह रहा है आप व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, कोई कह रहा है आप जो है वो लॉजिकल बात नहीं कर रहे, कोई कह रहा है मिर्ज़ा साहब ने लॉजिकल बात की, ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बात की, कोई उसको गालियाँ तक देने के ऊपर उतर आया साहिल अदीम साहब को। तो इल्मी इख्तलाफात रखें, लेकिन अपने जो स्टूडेंट्स हैं या मुक़ल्लिदीन हैं मिर्ज़ा साहब, उनकी कोई इखलाकी लिहाज से तरबियत भी करें। लेकिन आपकी अपनी तरबियत में उस हवाले से इखलाकी लिहाज से कमी है तो आप लोगों को क्या इल्म या तरबियत करेंगे। तो डॉक्टर साहब की वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए और इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए और कोशिश करें कि पाकिस्तान को उन बुनियादों पर कायम करें जिसके ऊपर हमने इसको हासिल किया था, वरना तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। तो हमने तो इस बुनियाद पर मुल्क बनाया था कि हमारी कौमियत की बुनियाद मजहब है, दीन है, और ये मजहब अगर नारा न लगता, बाद में कह दिया, दौलताना साहब ने भी फरमा दिया
और शौकत हयात खान साहब ने भी फरमा दिया कि ये तो एक सियासी सी बात थी, ये तो कुछ छोकरों ने नारा इजाद कर लिया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन कोई शख्स मुझे बताए, अगर ये नारा ना लगता तो क्या हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पर जमा हो सकते थे? शिया थे, सुन्नी थे, देवबंदी थे, बरेलवी थे। आप यूं समझिए कि देवबंदियों ने मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत छोड़ दी। कितनी अजीम शख्सियत अहले देवबंद के नजदीक थे, और वो पाकिस्तान के मुखालिफ। मौलाना थानवी मैदान में आ गए, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी आ गए, और वो पाकिस्तान के लिए देवबंदी भी हैं, अब्दुल हामिद बदायूनी हैं, फला हैं, वो बरेलवी हैं, पीर साहब हैं, पीर साहब बानकी शरीफ है, पीर जमात अली शाह साहब हैं। तो इस्लाम के नारे के बगैर तो जमा होने वाले नहीं। तो जान लीजिए कि पाकिस्तान बना है तो इस्लाम की बुनियाद पर बना है, और अगर मुस्तहकम हो सकता है तो सिर्फ इस्लाम की बुनियाद पर हो, कोई और जरिया नहीं है। लाख आप जोर लगा ले, ये कौम नहीं बन सकती, बनेगी तो इस्लाम की बुनियाद पर बनेगी।